तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD7 का एक और ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, सराहपा और 84 सिद्ध परंपरा का ऐतिहासिक महत्व बताइए। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे, परिचय देते हुए। भारत में बहुत समय पहले एक खास धार्मिक परंपरा शुरू हुई जिसे सिद्ध परंपरा कहा गया। बहुत समय पहले की बात है, एक परंपरा स्टार्ट हुआ जिसे सिद्ध परंपरा कहा गया। इस परंपरा में ऐसे संत और योगी थे जो भगवान को पाने के लिए ध्यान, योग और अपने अनुभव पर भरोसा करते थे। मतलब भगवान को अगर पाना है तो उनके अनुभव पर ही भरोसा करना पड़ेगा। ये लोग बौद्ध धर्म से जुड़े थे और उसे एक नए रास्ते पर ले गए जिसे वज्रयान या फिर सहजयान कहा गया। तो ये जो लोग थे ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, ठीक है, और इसको एक नए रास्ते पर ले गए जिसका नाम दिया वज्रयान और सहजयान। इन संतों की जो संख्या थी वो 84 मानी गई, इसलिए इन्हें 84 सिद्ध कहा जाता है, 84। इन सब में सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध संत थे सराहपा। ठीक है, सराहपा पहले संत थे, इसलिए उनका नाम आदर सहित दिया जाता है। उन्होंने बहुत गहरी बातें बहुत ही आसान भाषा में कही थी। अब हम इनको जो इनके साहित्यिक महत्व है उसको बहुत ही सरल भाषा में निम्न बिंदु में समझेंगे। तो पहला नंबर है बौद्ध धर्म में योग और तांत्रिक साधना लाने वाले। सराहपा जो थे और उनके साथ जो 84 संत थे उनको कहा गया है कि तांत्रिक साधना लाने वाले थे, मतलब वज्रयान। तो वज्रयान में तांत्रिक को जगह दिया गया है। तो सराहपा और बाकी सिद्धों ने बौद्ध धर्म को केवल किताबों और पूजा तक सीमित नहीं रखा। बाकी सिद्ध ने बौद्ध धर्म को केवल किताबों तक और पूजा पाठ तक इन्होंने सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसमें योग को जगह दिया, ध्यान को जगह दिया, तांत्रिक मंत्र को भी जगह दिया और साधना को भी इन्होंने जोड़ा। इससे लोगों को अपने भीतर भगवान को महसूस करने का रास्ता मिल गया। लोगों को भगवान अपने अंदर ही महसूस करने का जगह मिला। दूसरे नंबर पर बिंदु है सहज ज्ञान, यानी आसान और अपने आप मिलने वाला जो ज्ञान था। तो सराहपा ने यह बताया कि भगवान को पाने के लिए कठिन नियमों की जरूरत नहीं होती है। सहज भाव से यानी अपने सच्चे मन से हम ईश्वर को पा सकते हैं। यह सोच बाद में कबीर जैसे संतों में भी दिखती है। मतलब ये कबीर से पहले की बात है। साधारण जीवन को ही इन्होंने पूजा माना। मतलब सराहपा और सिद्धों ने तपस्वी बनकर जंगलों में जाने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में रहकर अपने कामकाज और रिश्तों में भी हम भगवान को पा सकते हैं। कामकाज करते हुए अपनी डेली लाइफ को जीते हुए भी हम भगवान को पा सकते हैं। उन्होंने नृत्य, प्रेम और संगीत को भी आध्यात्मिक माना है। कितनी सहज सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, इसलिए मैं क्लियर मतलब क्या बोलूँ, जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 नंबर की जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि आसान भाषा में कविताएं लिखी गई। सराहपा और अन्य सिद्धों ने संस्कृत के बजाय अपभ्रंश और लोक भाषा में कविताएं लिखी ताकि लोगों को समझ में आए। उस समय की जो भाषा थी उसी भाषा में लिखी गई ताकि साधारण लोग भी भगवान और आत्मा की बातों को समझ सकें कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणाएं चलती रहती है, इन सारी चीज़ों को लोग आसानी से समझ सके, इसलिए लोगों की भाषा में लिखी गई। बाद में कबीर और तुलसीदास जैसे कवियों ने भी यही तरीका अपनाया था अपने काव्य में। समाज की बुराइयों का भी विरोध किया गया। 5वें नंबर बिंदु है, इन संतों ने जात पात, धार्मिक पाखंड, पंडितों की घमंड भरी बात, जो पंडित थे उनको जो घमंड हुआ था, इन सारी घमंड भरी बातों और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि भगवान किसी एक जाति या वर्ग के नहीं है, बल्कि भगवान सबके लिए हैं। वे बराबरी और आत्मा की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। 6 नंबर की जो बिंदु है उसमें है कि बौद्ध धर्म को नया रूप देने वाले। मतलब जब बौद्ध धर्म भारत में कमजोर पड़ने लगा था तब सिद्ध परंपरा ने उसमें नई ताकत भर दी थी और इन संतों की वजह से ही बौद्ध धर्म फिर से लोगों में लोकप्रिय होने लगा, खासकर आध्यात्मिक रूप से। उसके बाद है 7वें नंबर की बिंदु जिसमें बताया गया है कि नाथ परम संप्रदाय और संतों पर भी इसका असर पड़ा। सराहपा और उनके जैसे सिद्धों की सोच ने नाथ योगियों जैसे गोरखनाथ और संतों जैसे कबीर, नानक को बहुत गहराई से प्रभावित किया।
इन सब ने भी सहज योग और भक्ति को ही अपनाया कि भगवान को सहज तरीके से ही पाया जा सकता है। और इन्होंने कहा, ये भी कहा, निर्गुण के काव्यधारा की अगर बात करें थे, जो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने वीडियो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, सारी चीज़ों को आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो कहा था कि निर्गुण निराकार होते हैं भगवान, इसलिए उनको सहज तरीके से पाया जा सकता है। तो कई कई जगह पे कहा है कि उनको पाने की जरूरत नहीं है, हर जगह पे विद्यमान भी है। इंसानियत और अच्छे गुणों को बढ़ावा मिला। सिद्धों का ध्यान सिर्फ भगवान की पूजा तक नहीं सीमित नहीं था, बल्कि भगवान का पूजा कर लिया और दिन भर का काम हो गया, ऐसा नहीं था। बल्कि वे ये भी कहते थे कि दया करिए, दया, प्रेम, समानता, सच्चाई और सहनशीलता जैसे गुण इंसान के भीतर भगवान को ला सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपके अंदर भगवान भी विराजमान है। कविता और संगीत को भक्ति का साधना बनाया। इन संतों ने भगवान को याद करने के लिए गीत, पद और दोहे भी लिखे, उनको संगीतबद्ध भी किया। उनकी रचनाओं में गहराई भी थी और संगीत की मिठास भी थी। इससे आम लोग भक्ति में जुड़ सके। आगे चलकर सूफी और भक्ति कवियों ने भी यही रास्ता अपना लिया था। 10 नंबर के जो बिंदु है उसमें देखेंगे, पूरे भारत में फैला था, इनका असर देखने को मिला था। तो 84 सिद्धों की परंपरा का असर सिर्फ एक जगह तक नहीं था, इसका प्रभाव बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम से लेकर उत्तर भारत तक भी फैला था। वहाँ के भाषा, साहित्य और भक्ति परंपरा पर इसका भी गहरा असर हुआ था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सरापा और 84 सिद्धों की परंपरा सिर्फ भगवान की पूजा या ध्यान की बात नहीं थी। यह परंपरा समाज को बदलने, भक्ति को आसान और सच्चा बनाने और हर इंसान को ईश्वर के करीब लाने की कोशिश की गई थी। इन्होंने ऐसे विचार दिए जो आज भी भक्ति, मानवता और समानता की सीख देते हैं। इसलिए इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है और अमूल्य भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को जरूर समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।